सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर चल रहा था और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर एक ये लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि एरियर ऑफ प्रेफरेंस या डिविडेंड दिया गया हो प्रश्न में तो उसका क्या अपन करेंगे। एरियर ऑफ प्रेफरेंस या डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर भी हो सकता है और बैलेंस शीट के नीचे भी हो सकता है। तो मैंने आपको इसके दोनों पक्ष बताए थे कि प्रेफरेंस या डिविडेंड जब बैलेंस शीट के अंदर दे रखा हो तो उसकी क्या एंट्री करनी है, और जब बैलेंस शीट के नीचे संदिग्ध दायित्व के रूप में दिखाया गया हो तब उसका क्या करना है, और बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में बकाया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रूप में दिखाया गया हो तो क्या करना है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, प्राय करके प्रश्न में पूछा जाता है। इसके बाद एक अब ये लास्ट पॉइंट अपना बचता है अंशों के समर्पण द्वारा पुनर्गठन या पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में इसके 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी 2-3 एंट्रियां हैं, वो 2-3 एंट्रियां आप समझ लीजिए। कई बार प्रश्न के अंदर यदि ये पॉइंट पूछ लिया जाए तो इसकी एंट्री अपने को क्या करनी है। देखिए, कंपनी अंशों के समर्पण का मतलब ये है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने अंश कंपनी को समर्पित ही कर देते हैं, सरेंडर ही कर देते हैं। यानी ये नहीं होता है कि 100 रुपये का शेयर है, उसमें से अंशधारी ने 20 रुपये छोड़ दिए तो 100 रुपये वाला अंश ख़त्म करके उसको 80 रुपये का बना दिया जाए और 20 रुपये वो जो उसने छोड़े हैं वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसमें ये प्रविष्टि नहीं होगी। इसके अंदर अंशों का समर्पण कर दिया, यानी कंपनी के अंशधारियों ने अपने अंश ही पूरे के पूरे समर्पित कर दिए। ऐसी स्थिति में अपन क्या एंट्री करेंगे। देखिए, प्रश्न के अंदर यूँ दे रखा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपने 30% अंश कंपनी को समर्पित कर दिए। मान लीजिए कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का 30% हो गया 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए के अंश कंपनी के अंशधारियों ने कंपनी को समर्पित कर दिए यानी अंश पूंजी कम हो गई। अंश पूंजी का बैलेंस कौन सा होता है? अंश पूंजी का बैलेंस मैंने आपको बताया था, शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो सबसे पहली एंट्री तो अंश समर्पण की ये होगी कि अपन अंश पूंजी को कम कर देंगे। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री अपने को करनी है अंशों के समर्पण पर। जैसे ही अंशों का समर्पण हुआ तो अपन ये एंट्री चालू कर देंगे। इस एंट्री को कैसे करेंगे, मतलब फिर समझ लीजिए, इसका समर्पण करेंगे तो शेयर कैपिटल कम होगी। शेयर कैपिटल कम कर दो तो शेयर कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। उसको कम करना है तो शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो सबसे पहली एंट्री तो अपन ये करेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। किस मूल्य से करेंगे? अंशों के समर्पण मूल्य से ये एंट्री कर देंगे। और ये शेयर कैपिटल तो कम हो गई, क्रेडिट होती है, अपन ने डेबिट कर दी तो शेयर कैपिटल तो हो गई कम। अब इसके लिए एक नया खाता खोला जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इस खाते का नाम अपन रखते हैं टू शेयर सरेंडर अकाउंट। ये पैसा जो अपने पास में आया ये अपन कैपिटल रिडक्शन में नहीं डालेंगे, ये पैसा कहाँ डालेंगे? शेयर सरेंडर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एंट्री तो पहले आपको समझ में रखनी है, ध्यान रखनी है। अब ये जब शेयर सरेंडर हो गए तो इन शेयर्स के मालिक कौन बन गया? इन शेयर्स का मालिक बन गया अब कंपनी। अब कंपनी चाहे तो इस शेयर सरेंडर में से नए इक्विटी शेयर भी बना सकती है, नए प्रेफरेंस शेयर भी बना सकती है, नए डिवेंचर भी बना सकती है। और फिर कंपनी, मान लो इस शेयर सरेंडर में से कंपनी ने इक्विटी शेयर बनाए और वो किसको दे देगी कंपनी? देखिए, अब यहाँ पे पहले समझ लीजिए, थोड़ी सी बात समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कंपनी के क्रेडिटर्स थे 5 लाख रुपए के, और 5 लाख में से इन्होंने 2 लाख रुपए त्याग कर दिया। तो ये जो त्याग करा वो राशि कहाँ डाल देंगे अपन? कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। क्या एंट्री करोगे इसकी, बोलो? क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट।
तो क्रेडिटर्स को तो कर देंगे डेबिट। कितने रुपए का त्याग करा इन्होंने, 2 लाख रुपए का, तो अपन एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये 2 लाख रुपए कैपिटल रिडक्शन में आ जाएंगे। मान लो कंपनी के पास में डिबेंचर होल्डर थे, डिबेंचर्स होल्डर थे 8 लाख रुपए के, और इन्होंने 3 लाख रुपए का त्याग कर दिया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय। बोलो इसकी क्या एंट्री करोगे? डिबेंचर का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो डिबेंचर को त्याग कर दिया, कितने रुपए का त्याग करा इन्होंने? 3 लाख रुपए का त्याग कर दिया। तो डिबेंचर को डेबिट करोगे, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, यही तो एंट्री करेंगे अपन। अब देखो कंपनी ये कहती है कि क्रेडिटर्स ने 2 लाख रुपए का त्याग कर दिया, डिबेंचर होल्डर ने 3 लाख रुपए का त्याग कर दिया, तो इसके बदले में, किसके बदले में? इस त्याग करने के बदले में इनको कुछ इक्विटी शेयर दे दिए जाएँ। इन्होंने 2 लाख रुपए का त्याग करा है, तो इनको अपन 50,000 रुपये के इक्विटी शेयर दे देते हैं। इन्होंने कितने रुपए का त्याग करा है? डिबेंचर होल्डर ने 3 लाख रुपए का त्याग करा है, तो इसके बदले में इनको अपन 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं। तो ये इक्विटी शेयर देंगे इनको, इनको क्या देंगे? प्रेफरेंस शेयर। तो ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कंपनी कहाँ से बनाएगी? ये कंपनी बनाएगी इसमें से शेयर सरेंडर में से। शेयर सरेंडर का मालिक कौन बन गया? कंपनी। अब कंपनी इस शेयर सरेंडर को ख़त्म करेगी और इसमें से नए इक्विटी शेयर बना देगी, नए प्रेफरेंस शेयर भी बना सकती है। समझ में आ रही है बात आपको ये? तो अब इसकी एंट्री करनी है अपने को, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है बनाने की और क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर को देने की, दोनों की एक ही प्रविष्टि होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की बात है। तो चलो अब मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। शेयर सरेंडर में से इनको तो क्या दे रहे हैं अपन? इक्विटी शेयर दे रहे हैं। इनको क्या दे रहे हैं अपन? प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। ये इक्विटी शेयर कहाँ से बनाएंगे? शेयर सरेंडर में से। इनको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनने 3 लाख रुपए का त्याग किया था, तो इनको अपन क्या दे रहे हैं? 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर। वो प्रेफरेंस शेयर कहाँ से बनाओगे? शेयर सरेंडर में से। इनको आप इक्विटी शेयर दे रहे हो, क्यों दे रहे हो इक्विटी शेयर? क्योंकि इन्होंने 2 लाख रुपए का त्याग करा है। इसके बदले में इनको आप 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर दे रहे हो, तो वो इक्विटी शेयर कहाँ से बनाओगे? शेयर सरेंडर में से। तो अब बोलो शेयर सरेंडर अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? शेयर सरेंडर अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट। तो इसमें से पैसा, इसमें से आप कैपिटल बनाओगे, तो शेयर सरेंडर को तो करोगे ख़त्म। तो अब इसकी एंट्री होगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर सरेंडर अकाउंट को ख़त्म करा, इसमें से इक्विटी शेयर बना दिए। ये इक्विटी शेयर किसको दे दिए? क्रेडिटर्स को दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि इनने 2 लाख रुपए का त्याग किया था, तो इनको कितने रुपए दे दिए आपने? 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर दे दिए। इन्होंने 3 लाख रुपए का त्याग किया था, इसके बदले में आप इनको 2 लाख रुपए के क्या दे रहे हो? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कहाँ से बना रहे हो? शेयर सरेंडर में से। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये तो आपने शेयर सरेंडर अकाउंट में से शेयर बना दिए, बनाने की और देने की एक ही प्रविष्टि होगी। नरेशन में लिख दिया जाएगा कि शेयर सरेंडर में से नए इक्विटी शेयर बना दिए, शेयर सरेंडर में से नए प्रेफरेंस शेयर बना दिए, और ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर किसको दे दिए? क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर को दे दिए। यानी बनाने की और देने की एंट्री एक ही होगी। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो ये बात यहाँ पर आप नोट करके समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट बात है। लेनदारों व ऋण पत्रधारियों को उनके त्याग के बदले में नए इक्विटी शेयर्स या नए प्रेफरेंस शेयर्स
निर्गमित किया जाता है, किए जाते हैं तो इसकी अलग से कोई प्रविष्टि नहीं होगी। उपरोक्त एंट्री की नरेशन में ही निर्गमन का विवरण लिख दिया जाता है। यानी इस एंट्री की जो नरेशन करोगे आप, उस नरेशन में लिख दोगे कि शेयर सरेंडर में से नए इक्विटी शेयर बना दिए, शेयर सरेंडर में से नए प्रेफरेंस शेयर बना दिए, और ये इक्विटी शेयर क्रेडिटर्स को दे दिए, ये प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर होल्डर को दे दिए। ये बात इसकी नरेशन में ही लिख दी जाएगी एंट्री में। बनाने की और ये शेयर्स निर्गमन करने की एक ही प्रविष्टि होगी, अलग से कोई प्रविष्टि नहीं होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है, एक तीसरी एंट्री और हो सकती है इसके अंतर्गत। वो तीसरी एंट्री अब आपको समझनी है। वो तीसरी एंट्री क्या होगी? मान लो यहाँ पर शेयर सरेंडर में रुपए आए आपके पास में 8 लाख रुपए। शेयर सरेंडर में कितने रुपए आए? 8 लाख रुपए। शेयर सरेंडर में कितने रुपए आए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। आपके पास में शेयर सरेंडर में कितने रुपए आए? 8 लाख रुपए आए। किस में आए हैं ये 8 लाख रुपए? शेयर सरेंडर अकाउंट में आए हैं। इस 8 लाख रुपए में से आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए के तो बना दिए इक्विटी शेयर और 4 लाख रुपए के बना दिए प्रेफरेंस शेयर। सपोज करिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 2 लाख रुपए के तो क्या बनाए आपने? इक्विटी शेयर। 4 लाख रुपए के क्या बनाए? प्रेफरेंस शेयर। और ये बनाकर किसको दे दिए? क्रेडिटर्स को दे दिए और डिवेंचर होल्डर को दे दिए। तो शेयर सरेंडर अकाउंट में रुपए कितने आए थे आपके पास में? शेयर सरेंडर में रुपए आए थे आपके पास में 8 लाख। 8 लाख में से आपने निकाले कितने रुपए? आपने 6 लाख रुपए तो निकाल लिए। शेयर सरेंडर को क्रेडिट कितने रुपए से किया था? 8 लाख से। यहाँ शेयर सरेंडर अकाउंट को डेबिट कितने रुपए से कर दिया आपने? 6 लाख रुपए से। तो अब शेयर सरेंडर अकाउंट में कितने रुपए बच गए? शेयर सरेंडर अकाउंट में बच गए 2 लाख रुपए। ये जो 2 लाख रुपए शेयर सरेंडर अकाउंट में बच गए, इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। यानी शेयर सरेंडर का खाता अपने को बंद करना पड़ेगा। इसमें जो भी पैसा बच जाएगा वो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके अंदर अब तीसरी एंट्री में लिख रहा हूँ, शेयर सरेंडर अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया जाता है। यानी शेयर सरेंडर अकाउंट का खाता आपको बंद करना पड़ेगा और शेयर सरेंडर अकाउंट में जो भी पैसे बच जाएंगे वो पैसे आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे कैपिटल रिडक्शन में। तो इसकी एंट्री बोलो क्या करोगे? शेयर सरेंडर अकाउंट का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट कर दिया था। शेयर सरेंडर अकाउंट में बैलेंस कितना था? 8 लाख। क्या था बैलेंस? क्रेडिट। इसमें से आपने 6 लाख रुपए निकाले तो शेयर सरेंडर अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने रुपए से डेबिट करा? 6 लाख से। अब शेयर सरेंडर अकाउंट के क्रेडिट में कितने रुपए बच गए? 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए इसमें से आप निकालोगे तो आप एंट्री करोगे शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये इसके अंतर्गत 3 एंट्रियाँ होंगी केवल। और कई बार ये सवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, 2-3 बार, और कई बार 1-2 बार शायद कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर भी पूछा हुआ है।
तो ये ध्यान रखना, यहाँ शेयर सरेंडर अकाउंट कितने रुपए से डेबिट करोगे, 2 लाख रुपए से। तो देखो 4 लाख ये निकाले, 2 लाख ये निकाले, 6 लाख और 2 लाख ये निकाले। तो शेयर सरेंडर अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर ये क्रेडिट था 8 लाख से, यहाँ आपने डेबिट कर दिया 6 लाख से, यहाँ डेबिट कर दिया 2 लाख से। तो 6 लाख से ये डेबिट हो गया, 2 लाख से ये डेबिट हो गया, 8 लाख रुपए से डेबिट हो गया और 8 लाख से क्रेडिट था। तो शेयर सरेंडर का खाता हो गया बंद। तो देखिए अब फिर समझ लीजिए, अंशों के समर्पण पर एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को ख़त्म करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और एक नया खाता खोलेंगे टू शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर में से नए इक्विटी शेयर भी बना सकते हैं, नए प्रेफरेंस शेयर भी बना सकते हैं। बनाने की और ये अंश क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर को निर्गमित करने की एक ही एंट्री होगी। ये बात मैंने यहाँ पे नोट में आपको लिखी है, समझा भी दिया आपको अच्छी तरीके से। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और फिर यदि शेयर सरेंडर अकाउंट में कोई पैसा बच गया तो वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये 3 एंट्रियाँ अब आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये पॉइंट कई बार, ये 3 एंट्रियों का पॉइंट कई बार सवाल के अंतर्गत डाल दिया जाता है। ये एंट्रियाँ तभी होंगी जब आपको प्रश्न में लिखा जाए कि शेयर सरेंडर कर दिए हैं, समर्पित कर दिए हैं। इंग्लिश में पढ़ लेना, अगर हिंदी में नहीं समझ में आए तो शेयर सरेंडर शब्द लिखा हुआ आएगा। ये वो नहीं है कि 100 रुपये का शेयर रद्द करके 80 रुपये का कर दिया, तो 100 रुपये का शेयर ख़त्म करेंगे, 80 रुपये का नया चालू करेंगे और 20 रुपये कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। ये वो वाला पॉइंट नहीं है, ये है अंश समर्पित का पॉइंट। शेयर सरेंडर ही कर दिए हैं पूरे के पूरे, तो वो एक नया खाता खुलेगा शेयर सरेंडर अकाउंट का। तो इसके अब 2-3 इलिस्ट्रेशन हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर आपकी बुक में आप देखोगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 15 ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2004 में क्वेश्चन। एक है इलिस्ट्रेशन नंबर 16, आपकी बुक के अंदर देखोगे आप इलिस्ट्रेशन नंबर 16 ये आया हुआ है 2003 में, 2007 में। तो ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है। तो ये दोनों इलिस्ट्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये इलिस्ट्रेशंस आपको देखने हैं। मैं अभी आपको असाइनमेंट के अंतर्गत भी ये डाल दूँगा, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू वेरी मच।